हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मैथ्स का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या सीखना है, इसका यूज़ क्या है। बेसिकली यहाँ पर हम जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना सीखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। हाइट एंड डिस्टेंस से क्या पता होगा? यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। इसका यूज़ क्या है? अब हम इसमें हाइट निकालना सीख सकते हैं माउंटेन का, और बिल्डिंग का, ब्रेथ निकाल सकते हैं रिवर्स का। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट, विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये अपने निकाल सकते हैं विद द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग बेसिक्स क्लास किए थे, देन आई टोल्ड यू कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ बेसिकली साइंस के स्टूडेंट्स को होता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को होता है, एस्ट्रोनॉमी में होता है। ठीक, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो एस्ट्रोलॉजी है बकवास, एस्ट्रोनॉमी है स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स। तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है कि दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये काम आता है। आर्किटेक्चर के अंदर में काम आता है। तो इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में ये काम आ जाता है। तो अब कैसे इसको यूज़ करना है, तो इसके लिए पहले हमको कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा। दो बातों का ध्यान रखना है इसमें। पहली बात है, लिखिए समझते पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ध्यान रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हायर पोजीशन में है और जो देख रहा है, जहाँ से इसको देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, वो कहाँ है? बिलो, नीचे। ठीक है, और ये हमारा प्लेन ऑब्वियसली कहीं खड़ा होकर देख रहा है। इमेजिन करो ना, कोई आदमी खड़ा होकर देख रहा है यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या बनेगा? ये हुआ ए, बी एंड सी। तो एक आदमी बी पॉइंट से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट ए को। ठीक है, तो जब भी देखा नीचे से जा रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, अबव, तो ये बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो भी एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोग यहाँ पे इसको थीटा लेके चलते हैं। से एंगल ऑफ एलिवेशन इस थीटा। अब थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री होगा। 9-10 के बच्चों के लिए तो बेटा ये डिग्री एनफ है क्या? ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये एंगल आएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे लिखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऐसे कर लो, ऑब्जेक्ट यहाँ है और देख रहे हैं आप ऊपर से हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और देख रहे हैं आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से। तो ये जो
अब एंगल बनेगा ना, वो देखो कहाँ बनेगा, ध्यान से देखना, वो यहाँ बनेगा। ये वाला एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? इसको भी अपन लेट से थीटा ही लेके चलें। थीटा मतलब जो भी एंगल होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे यूज़ में करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो अपने को देखना होगा। जैसे समझिए, अभी मैं यूज़ सिखा देता हूँ इसका। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे एक आदमी खड़ा है। ये आदमी यहाँ खड़े हुए एक इंसान को देख रहा है, उसका फ्रेंड है। अब ऑब्वियसली ये देख रहा है इसको, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कहाँ, याद रखना हमेशा ऐसे, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और ये जो एंगल है वो मेरा एंगल ऑफ, सपोज करो मेरा 45 डिग्री है ये, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि बताओ बिल्डिंग का हाइट कितना। तो सिंपल सी बात है कि मेरे को यहाँ पर देखो एक लैंड है, बेस होगा तो यहाँ पे बेस होगा ना, तो ये बेस आपको खुद बना लेना है कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये बेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। सम में आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो इसको मैं कहूँगा कि मुझे बेस गिवन है। और एंगल लेकिन ये वाला पता होना चाहिए, ठीक। कौन सा वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला। तो ये जो डिप्रेशन का एंगल है, देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बना, ये और ये, इसको ले लो ए बी सी, ये डी। तो ए डी हमारा क्या है, एक पैरेलल लाइन है, बी सी हमारा एक पैरेलल लाइन है, और देखो ये ए सी एक ट्रांसवर्सल बन रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के। तो ये भी कितना डिग्री के बराबर होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। कौन सा, तो अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड मेक इट एज एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि एलिवेशन का एंगल पता होना चाहिए। अगेन कोई भी डायग्राम आप बनाते हो तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। और फिर हम यूज़ करेंगे अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का, वैल्यूज़ का, ताकि हमें आंसर पता चल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूले टू बी यूज्ड, यहाँ कौन कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सबसे पहला यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला का यूज़ हो सकता है यहाँ बिल्कुल। दूसरा, साइन कॉस टेन का जो रेशियो था एंगल का और साइड का, वो यूज़ होगा। जैसे कि था ना, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली। तो ये रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज था वो मुझे सीखना होगा कि क्या रिलेशन है साइड और एंगल के बीच में। जहाँ भी बेटा यहाँ एंगल है वो कोई एंगल होगा, जैसे साइन थीटा इज़ एक्चुअली साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो वैल्यू आएगा। तो ये फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो जिनको ये पता है दो फार्मूला, वो हाइट एंड डिस्टेंस का सम्स कर लेंगे, ठीक है। सम्स को करने के लिए और किन चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहला चीज़ है फिगर बनाना, एडिशंस। मतलब इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए, हाउ टू ड्रॉ फिगर्स, ठीक है। आप रफ फिगर पहले साइड में ड्रॉ कर लो सम्स पढ़ के, फिर फिगर ड्रॉ करना, ठीक। ये हमारा काम है यहाँ पे।
और दो वैल्यू याद रखेंगे आप। √3 का वैल्यू होता है 1.732 एंड √2 का वैल्यू इज़ 1.414। ये दो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सम्स में वैल्यू दिएगा होगा तो पुट कर लेना, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, रूट में ही छोड़ देना आंसर। और आता है तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इनटू करके आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एंगल्स के बारे में समझ गए, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये समझ गए। चैप्टर बहुत इजी है, आप सीधा सम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जब बच्चों को कराता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको टाइप्स बता देता हूँ कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। तो आप चाहो तो उसको याद रख लो, लेकिन वो कोई बहुत कंपलसरी चीज़ तो नहीं है, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स यहाँ पर कि कितने टाइप का सम्स आ सकता है, कैसा कैसा सम्स होगा। तो देखिए सबसे पहला होगा सिंपल टाइप का सम। टाइप नंबर 1 क्या होता है इसमें आपको बोला जाएगा एक पोल है, तो सबसे इजी सम होता है। एक पोल है तो पोल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा ना यहाँ पर। तो पोल कहाँ होगा, कोई ज़मीन पे होगा, बात समझ रही है। ज़मीन, ये हमारा बेस बन गया, तो मेरा 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान से समझो। पोल बिकम्स परपेंडिकुलर एंड दिस विल बिकम आवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है, तो हाइपोटेन्यूज। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि ये पोल का हाइट बताओ, गिवन क्या है, बेस का वैल्यू दिया है 10 मीटर्स। तो एक आदमी 10 मीटर दूर, पोल से 10 मीटर दूर खड़ा होकर के पोल के टॉप को देख रहा है। आपसे पूछ रहा है सम्स के अंदर फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, फाइंड दी हाइट। हाइट एंड एल्टीट्यूड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा याद रखिएगा। जब भी हाइट बोला जाए तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। इस रूम का हाइट निकालना है अगर, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ना कि हॉरिजॉन्टल या डायगनली, नहीं, परपेंडिकुलर। तो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे मुझे देखकर समझना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। सिंपल सी बात, निकालना क्या है, हमको परपेंडिकुलर निकालना, हाइट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। और गिवन क्या है मेरे को, बेस। तो आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में। और ये एंगल कितना बन रहा है, नहीं ये वाला एंगल से मतलब नहीं है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन से मतलब है। तो इससे 45 डिग्री मान के चले, ठीक। तो अब मुझे बताइए आप कि क्या आंसर आएगा इस पोल का, वैल्यू क्या आएगा। तो याद रखना है जब P और B है तो याद समझ जाएंगे हमको क्या यूज़ करना है यहाँ पर, tan। क्या यूज़ करना है, तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा की जगह tan कितना डिग्री है, यहाँ कितना डिग्री है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो मुझे निकालना है। नाम लिख लो ABC। परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख लिया AB, बेस की जगह मैंने क्या लिखा, BC लिख लो। अब यहाँ वैल्यू पुट करो। tan 45 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1। AB कितना होता है, यहाँ कितना दिया AB, वो ढूंढना है मुझे। BC कितना दिया हुआ है, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 1 जा 10। तो AB हमारा क्या निकल गया, तो निकल गया हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल भी कितना है, 10 मीटर। तो आप आंसर कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। आंसर समझ में आई। ये पहला टाइप सबसे इजी टाइप है, क्लियर है। लिख लिए ना, खुद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ अब कॉपी करना है। इतना तो आपको आ गया है कि आप खुद से ट्राई करो, अब खुद से लिखो। अब अपने क्या करने वाले हैं, अब अपने टाइप 2 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप 2 में क्या हो रहा है,
पोल यही है। एक आदमी पहले यहाँ से देख रहा है, यहाँ खड़ा होकर के, यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है। क्या कन्फ्यूजन है कुछ? यही पोल है और आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ना, यही वो आदमी, यहाँ खड़ा है आदमी, ठीक है, यहाँ खड़ा है आदमी। अब ये आदमी इसके टॉप को देखा, यही वापस बिल्डिंग या पोल ले लो, हाइट ए बी ले लिया, इस पॉइंट पे खड़ा है, इसको पॉइंट को सी ले लिया। अब क्या हुआ, अब बोल रहा है कि ये आदमी ना थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर से देखा है इसको, अब यहाँ खड़ा होकर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है वो। अब ये पॉइंट क्या बन गया, डी। क्या आदमी चल के नहीं आगे जा सकता है? यहाँ से देख रहा है, फिर यहाँ से देख रहा है, आपसे बोल रहा है आप ये बताओ कि कितना डिस्टेंस चला। ये भी क्वेश्चन, मतलब कितना चीज़ पूछ सकता है इसमें, बात समझ रहे हो, कि कितना डिस्टेंस चला। या ये दिया हुआ है तो बोल सकता है पहले कितना खड़ा था, फिर पूछ सकता है कि भाई हाइट कितना था। तो सिंपल सी बात है कि मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं एकदम सब कुछ ब्लैंक रहेगा, कितना मूव हुआ ये दिया हुआ रहेगा। जैसे मेरे को हम इसी में बता देते हैं, पहले जो हाइट था ना ये 50 मीटर्स था, कितना था? आपसे बोल रहा है बताओ ये सीढ़ी कितना चला, ये बताओ। ये भी तो हो सकता है। और एंगल दिया हुआ है मेरे को, तो जब भी आप परपेंडिकुलर के नज़दीक होंगे, जो डिग्री होगा वो ज़्यादा होगा। ये सपोज को ये कितना डिग्री है, ये कितना मान लें, 45 डाल लें, 120 कहाँ से हो जाएगा बेटा? दूर जाएंगे तो डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, पास आएंगे तो ज़्यादा होगा। ये 90 है ना, तो 90 के पास 60 होगा, और दूर जाएंगे तो कम होगा ना, और 60 के यहाँ आ जाएंगे तो और कम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जो बेटा देख रहे हैं ऑनलाइन, वो बहुत कन्फ्यूजन में डायग्राम गलत बना देते हैं। सब कुछ ठीक कर रहे हैं, एंगल गलत बना दिया, मार्क्स के चला गया, ठीक है। तो जब 2 डिग्री 2 एंगल दिया हुआ है, तो आप ये समझ जाओ जो ज़्यादा एंगल है, जो उसका वैल्यू ज़्यादा है एंगल का, वो पहले आएगा, वो ओरिजिन के, मतलब इसके बेस के पॉइंट के पोल के नज़दीक होगा, ऑब्जेक्ट्स के पास होगा, और जो कम डिग्री होगा वो ऑब्जेक्ट से दूर होगा। तो मुझे पूछ रहा है, मुझे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ हाइट कितना, चलो यही पूछ लेते हैं, हाइट बताओ बिल्डिंग का। तो कैसे पता चलेगा, इसको कैसे करेंगे सम्स? ये अब सेम वैरायटी का सम्स तगड़ा हो गया, सीधा लेवल अपग्रेड कर दिए। तो गौर से देखो, ज़रा ध्यान से देखना, एक बार बेस BC ले तो भी हाइट निकल जाएगा, और अगर BD लेके चलेंगे तो भी हाइट निकल जाएगा। तो दोनों बेस से हाइट निकल जाएगा, तो इक्वेट कर पाएंगे। एक बार BC से H निकाल लेंगे AB, और एक बार BD से निकाल लेंगे AB, तो दोनों हाइट तो सेम ही होना चाहिए। बिल्डिंग का हाइट बदल थोड़ी जाएगा, चाहे यहाँ से देखो C पॉइंट से, चाहे पॉइंट D से देखो, चाहे C से देखो, चाहे D से देखो, बिल्डिंग के हाइट में कोई चेंज। तो हमें नहीं पता कि ये CD डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या ले लेंगे, इसका वैल्यू को ले ले, x ले लो, तो इसको ले लिए x मीटर। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या क्या है। तो AB इक्वल्स टू बिल्डिंग या पोल, इसका हाइट को h मान लिया, BC 50 मीटर है और CD x मीटर है। तो मेरे को बड़ा वाला बेस कितना हो गया बेटा, BD ना। BD इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC प्लस CD। BC कितना है 50, CD कितना है x, इतना मीटर हो गया, ठीक। अब देखना, इन ट्रायंगल ABC बन रहा है ना ट्रायंगल, P और B का ही रिलेशन बन रहा है। ज़्यादातर देखेंगे tan का ही रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा, tan का ही आएगा रिलेशन
ट्रिगो के अंदर में। तो tan का वैल्यूज़ अगर याद रख रहे हो तो समझ लो चांसेस है कि आप सारे ही सम्स कर लो। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वो चार्ट टेबल कैसे बनाते हैं। तो ABC के अंदर आप क्या देखते हो, ABC ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, P और B तो है, तो अगेन tan थीटा इक्वल्स टू P/B। tan थीटा हो गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया मेरा AB, बेस हो गया मेरा BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू श्योर, वेरी गुड, ये हो गया √3। तो AB मुझे निकालना है, BC कितना दिया हुआ है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं मेरा AB कितना निकला, 50√3 निकल गया, इतना मीटर ये निकल गया मेरा। इसका हाइट, किसका हाइट, AB का 50√3। अब मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है, हाइट निकाल दिया मैंने आसानी से, तो आपको ढूंढना क्या है इस सम के अंदर, CD का डिस्टेंस। CD क्या मान के रखे थे, x, AB को h माने तो पहली AB निकल गया क्योंकि बेस पता था। अब मेरे से पूछ रहा है बताओ CD का डिस्टेंस कितना है और BD का टोटल लेंथ कितना है, ये भी पूछ सकता है कि पोल के बेस से जो सेकंड पोजीशन है उसका जब वो आगे बढ़ा है तो कितना है। तो फिर से अब कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यहाँ देख करके बताओ कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ABD। तो चलिए करेंगे, लिखिए इन ट्रायंगल ABD। अब लिखिए इन ट्रायंगल ABD। अगेन यहाँ पे tan लगेगा, लेकिन tan कितना डिग्री पकड़े हुए हम लोग, 45। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो मेरा AB था और बेस मेरा क्या बना, BD। तो देखिए इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको डायग्राम दिखाई दे क्या हो रहा है। ये हमारा tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। AB कितना है, 50√3। BD कितना है, 50 प्लस x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, 50 प्लस x इज इक्वल टू 50√3 आ गया, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50√3 माइनस 50 बना। ये 50 प्लस था, इधर आके क्या बन गया बेटा, माइनस हो गया ना 50। तो सजा के दिखाना है तो लिख सकते हैं 50√3 माइनस √3 का वैल्यू हम लोग लिखे थे क्या था, तो 50 इंटू 1.732 माइनस, तो 50 इंटू 0.732 क्या आएगा, करो। देखो तो 35 पॉइंट, हाँ 36.6 आ रहा है, हाँ 36 पॉइंट। तो एग्जैक्टली अगर कोई पूछेगा तो लिख देंगे सर 36.6 मीटर आ रहा है ये डिस्टेंस। तो अपना डायग्राम देखना है यहाँ पर, अब निकाल दोगे ना, ये कितना आ गया, ये कितना निकल गया है 36 पॉइंट। तो मैं तुमसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट डी का, फाइनल जो डिस्टेंस है बी से वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 50 प्लस 36.6, मतलब यही तो इसमें ही तो पुट करना होगा, 50 प्लस 36.6 इज इक्वल टू 86.6 मीटर आंसर। ये भी आंसर आ सकता है, जैसा सब में पूछे ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अपने बहुत सारा टाइप का सम्स
कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप करें। क्या हुआ, टफ लग रहा है क्या ये? जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, जिसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा है, केयरलेस है, उसको हमेशा टफ लगेगा। जो तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो कुछ नहीं, आप कोई भी सम्स कर लोगे, सारा सम्स खुद कर लोगे। बस कैलकुलेशन इसीलिए मिस्टेक्स मत करना, कैलकुलेशन ठीक से करना, आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सारा बता दिया, फॉर्मूलाज और वैल्यूज़ याद होना चाहिए बस। लेट्स सी अनदर टाइप सम्स, टाइप 3। ये कौन सा टाइप हो गया था? अब लिखिए टाइप 3 लिखिए। देखिए अब इस टाइप में क्या हो रहा है, ये रहा, ये है एक हिल और ये है एक टावर। क्या हिल और, अब बेटा हिल से बोल रहा है यहाँ से, यहाँ देख रहा है एक आदमी, यहाँ टावर के बेस पे खड़ा होकर हिल के टॉप को देख रहा है, एक आदमी हिल के यहाँ खड़ा होकर के किसको देख रहा है? टावर के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट का नाम देना होगा। इसको ले लिया ए, बी, ये ले लिया सी और ये ले लिया डी। ए बी मेरा क्या है? ए बी मेरा हिल है, क्या है? सी डी मेरा क्या है? टावर है। तो आप जब इसको पूरा एक्सप्लेनेशन से लिखेंगे ना, तो इसको सम्स को आपको लिखना पड़ेगा। कैसे कैसे? तो आपको लिखना पड़ेगा लेट ए बी बी दी हिल एंड सी डी बी दी टावर, ऐसे करके सम दिया रहेगा। तो आपको ऐसे लेट करके दिखा देना होगा। ठीक है, तो आपको बोल दिया है कि एलिवेशन जो ये है ना, ये इधर वाला एलिवेशन क्या दिया हुआ है सब में, देख लीजिए। आपको एलिवेशन दिया है कि 60 डिग्री है, कितना है? और टावर का एलिवेशन जो है फुट से है, वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, अगर बोल रहा टावर का हाइट है 20 मीटर, तो बताओ हिल का हाइट कितना है और डिस्टेंस कितना है? क्या क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है और बी डी ढूंढना है। क्या समझे क्या ढूंढना है? ए बी मिसिंग है, हाइट ऑफ द हिल मिसिंग है, और बी डी डिस्टेंस मिसिंग है। हिल कितना ऊंचा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? समझ गए क्या हो रहा है? समझ गए? तो कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक, ट्रायंगल बी सी डी को देखो, दिख रहा है? अच्छे से देखो लो, यहीं मैं आपको हिंट दूंगा, ये आप लोग खुद ही करोगे। ट्रायंगल बी सी डी दिख रहा है? इसमें क्या, इसका हाइट पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो इसका परपेंडिकुलर पता है, इसका बेस निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अरे परपेंडिकुलर से बेस निकल जाएगा ना, tan लगा के। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या था? √3 था ना। परपेंडिकुलर दिया है 20 और बेस कितना है? बी डी। तो बी डी इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा? 20√3। रैशनलाइज करके दिखाना है, आप रैशनलाइज करके दिखा दो। 20√3 बाई क्या हो जाएगा? 3। ये आ गया मेरा। ये कितना निकल के आ गया? 20√3/3। समझ गए? अगर अब ए बी डी ट्रायंगल को देखो, ए बी डी को देखो, दिख रहा है ट्रायंगल ए बी डी?
तो ये जो ए बी डी ट्रायंगल है इसमें क्या क्या पता है आपको, बता सकते हैं आप? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता है और इसका बेस पता है। तो अगेन ढूंढना क्या मेरे को, हिल का हाइट मतलब परपेंडिकुलर अब यहाँ ढूंढना है। तो हिल का हाइट ढूंढना है तो वापस से क्या लग जाएगा, ओ यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री होना चाहिए ना यहाँ पे। अरे इसका इस वाले ट्रायंगल का एंगल क्या है, 60 थोड़ी है, कितना है 30 है, 30। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? यहाँ 1/√3 होना चाहिए, तो 20√3 आएगा। क्या आएगा 20 रूट? तो अब जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। परपेंडिकुलर अब मेरा क्या बन गया, ए बी, हाइट ऑफ द हिल ये वाला ना परपेंडिकुलर लेना है, और बेस कितना हो गया BD। तो √3 इज इक्वल टू ए बी मुझे ढूंढना है, BD है 20 तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20√3 इंटू √3 विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू 3, 60 मीटर हाइट आ गया। तो ये कितना हाइट है हिल का, 60। ये हमारा तरीका है निकालने का। ठीक, पहले ट्रायंगल से टावर वाले ट्रायंगल से निकाला डिस्टेंस बेस का, फिर बेस पता है तो परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर पता है तो बेस पता चल जाता है। एक एंगल और एक कोई भी साइड पता है तो हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं, समझ गए? नेक्स्ट करें। क्रिस्टी समझ में आ रहा है? ये डायग्राम आपको खुद बना के वापस से घर पे प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो को वापस जाके देखना है, तब समझ में आएगा कैसे हो रहा है। कौन सा टाइप है अभी ये? सबसे पहले डायग्राम को इमेजिन करना ही सबसे बड़ा पॉइंट है, वो हो गया, आधा से ज़्यादा काम हो गया। क्या बोल रहा है अब आपको ध्यान से देखना। एक क्लिफ है, क्लिफ, छोटा सा टापू, टीला, पहाड़ बोल लो, पहाड़ नहीं बोलेंगे, हिल से छोटा छोटा क्लिफ। अब क्या है, इस क्लिफ के ऊपर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है 2 बोर्ड्स का। कितने बोर्ड का? तो एक बोर्ड यहाँ पर है और एक बोर्ड यहाँ पर है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे चलेगा, है ना। और यहाँ पे अभी मैं 2 बोर्ड को मार्क कर लूँगा, एक बोर्ड यहाँ पे है और एक बोर्ड से यहाँ पर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कितना? 60 डिग्री एंड, तो मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना तो पहले यहाँ एक पैरेलल लाइन खींचना होगा। एक आदमी यहाँ से इसको देख रहा है और यहाँ से इसको देख रहा है, तो कौन सा एंगल 60, कौन सा एंगल 30? नहीं, देखो एक ये एंगल हुआ और एक ये बड़ा वाला एंगल हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है बड़ा, वो कहाँ होगा? अंदर। जो छोटा एंगल होगा वो, तो इसका मतलब ये वाला 60 होगा और ये वाला
तो ये वाला बना 60 और ये वाला बनेगा। तो सबसे पहले ये ढूंढने में आदमी को टाइम लगता है, इसको समझना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिन बेस जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक एंगल होगा वो ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट से दूर जो एंगल होगा वो कम होगा। ठीक, तो एक ही है। यहाँ पे मैंने क्या माना है कि बेटा यहाँ पर जो मेरा बोट है ना वो हिल के एक ही तरफ है। किधर है? एक ही तरफ है। कहाँ है? एक ही तरफ, ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ। यहाँ पे बोट है और यहाँ पे भी बोट है, एक ही तरफ है ये लोग। लेकिन इसमें तो केस एक, ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 हो सकता है जब क्लिफ के अलग अलग तरफ हो सकता, नहीं हो सकता है। ये रहा क्लिफ, एक इस तरफ है, क्लिफ के इस तरफ, और दूसरा बोट इस तरफ है। तो देखो डायग्राम मैंने बनाया कि जो 60 डिग्री मैं बनाऊंगा, बताओ तो कौन सा वाला 60, कौन सा वाला 30, कौन सा वाला 60 होगा, कौन सा वाला 30 होगा? ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये क्लिफ है तो ये क्या होगा? ऑपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ। ये कौन सा है? ये कौन सा केस था? सेम साइड। और ये कौन सा साइड होगा? और क्लिफ का मेरे को हाइट दे दिया है, कितना है? 150 मीटर। कितना है? आपसे क्या ढूंढने बोला है पता है? डिस्टेंस बिटवीन दी बोट्स। बोट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसका मतलब इस केस में ये ढूंढना है और इस केस में ये पूरा का। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? सबसे पहले ये बताओ, समझ में आया? क्लिफ है, क्लिफ के टॉप में खड़ा होकर एक ही साइड में आपको 2 बोट दिख रहा है, आपने उसको देखा भाई, एक नज़दीक है एक दूर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और बना, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया एंगल ऑफ एलिवेशन में। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही तरफ बोट होगा दोनों। तो सेकंड केस है कि नहीं, अगर बोट दूसरे तरफ था, क्लिफ के टॉप पे इधर देख रहे हैं तो एक बोट दिखा यहाँ, और इधर देख रहे हैं तो एक बोट दिख रहा है, तो क्लिफ के 2 तरफ हो गए, दोनों तरफ चले गए, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? ये लेट करना है कि भाई क्लिफ को हम क्या नाम देंगे? क्लिफ को हम दे देंगे AB। क्या नाम दे देंगे? ये वाले बोट का नाम C है, ये वाले पॉइंट का नाम D है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है? A है, B है, C है और D है। अब मुझे बता सकता है क्या कोई कैसे यूज़ करेंगे इसको? परपेंडिकुलर पता है? ये वाला बेस निकल जाएगा, इधर देखो, इधर सब यहाँ देखेगा। अगर ये परपेंडिकुलर पता है 150 मीटर है तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा पहला बोट का B से। ये बेस हुआ ना, tan 60 डिग्री लगेगा, P/B, यहाँ से B निकाल लेना है। इसके बाद अगेन बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ABD देखो, इसका भी तो परपेंडिकुलर 150 है, तो इसका बेस निकल जाएगा, BD निकल जाएगा। तो क्या करना है इसमें? नंबर 1 पहले BC का लेंथ निकालो, नंबर 2 BD का लेंथ निकालो, और नंबर C DC निकाल लो। DC ही क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? तो ये कैसे निकलेगा DC? BD में से क्या माइनस कर दें? BC। BD में से क्या उड़ा दें? BC। तो क्या निकल के आ जाएगा? CD। आ जाएगा ना? है ना इजी? समझे? और यहाँ क्या होगा? सेम चीज़। यहाँ से पहले क्या निकालना है? ये वाला BC निकाल लेना है। ये वाला क्या निकालना है? निकल के तो सेम ही आएगा। यहाँ माइनस करके आ रहा था, यहाँ पे क्या निकालना? डिस्टेंस CD ना,
सी डी का डिस्टेंस क्या होगा, बी सी प्लस बी डी, बस ये आंसर हो जाएगा। यहाँ ये आंसर होगा माइनस हो के, यहाँ पे ऐड हो के। कर लोगे अब, ये डायग्राम बन गया तो सम्स हो जाएगा। डायग्राम बना तो 90% काम ख़त्म। अब आप सही सही निकाल सकते हो वैल्यूज़। क्या कोई डाउट? हेलो, हाँ आओ ना। हम्म, चलिए कीजिए, आंसर क्या आ रहा है बताइए फटाक से करके। बताओ, क्या ये समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब आपको बाकी सारा सम प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में और भी टाइप्स में बता दूंगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें सम्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आगे हम लोग और वैरायटी का भी सम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।